Where today we will be learning about the objectives of the management. It will be from BST. It will be applicable for class 12 students of any board. ओके, लेट्स बिगिन। जैसे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो मैनेजमेंट है उसका उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे मैनेजमेंट का सिस्टम, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट ये होता है कम से कम किसी तकलीफ वाले जो जगह होगा जहाँ पे उसका काम थोड़ा प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का काम ही है उस काम को कैसे बेहतरीन से कंप्लीट किया जाए विद सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली कैसे उसको उस काम को कंप्लीट करें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सो एंड सो का फैक्ट्री जो है, उस फैक्ट्री में अचानक से बहुत ज़्यादा वर्किंग प्रेशर आ गया, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स ऑफ वर्कर है। उस वर्कर के लिए उस काम को फिनिश देना बहुत मतलब कठिन है, लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम्स अगर अच्छा होगा ना तो उसमें उस काम को बेहतरीन से किया जाएगा। ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। मतलब मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक काम को मैन पावर के साथ, द पावर ऑफ ह्यूमन के साथ, मतलब कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करें और उसको फुलफिल करें। जाने माने ऑथर मिस्टर ड्राकर, उनका मतलब उनका हिसाब से है मैनेजमेंट टॉप लेवल से मिडिल लेवल से अप बॉटम लेवल, इसमें इसका कमांड फ्लो होता है। जैसे कि ऊपर का मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऐसे ना ऑर्डर सिटी कमांड जो है वो फ्लो होता है, ऐसे उस काम को किया जा सकता है। नेक्स्ट, जाने माने ऑथर प्रोफेसर लॉरेंस ए एप्ली, उनके हिसाब से दूसरों को आप ट्रेनिंग में लाके कैसे उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, उसके लिए कुछ पॉइंटों का जिक्र किया है। पॉइंट नंबर 1, आपको पहले उनको ट्रेनिंग पे डालना पड़ेगा। मैनेजर हो या स्टाफ हो, आपको बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, उनका काम ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, ये आपको रेगुलर आप बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। आपको ये मेजर करना पड़ेगा कि उनका काम पे क्वालिटी सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है। नंबर पॉइंट 3, वो जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के अंदर जो क्वालिटीज होगा प्रोडक्ट का, उसको आपको ना रैंडम नहीं, आपको रेगुलर सैंपलिंग करते रहना है। आपको देखना ये है कि उसका क्वालिटी में कोई डिटोरिएशन तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। उस क्वालिटी को आपको सही रखने के लिए रेगुलर सैम्पलिंग करना पड़ता है, और उसके उसके जो खामी होता है, उसका कमियां जो होता है, उस कमी पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। फिर जाके क्या करना पड़ता है, आपको नया नया रिसर्च करना पड़ता है, मतलब नया कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है। फिर जाके वो इंफॉर्मेशन लेके आप और भी ज़्यादा एप्लीकेबल कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबल एस्पेक्ट में ना क्या होता है, हर रोज नया थॉट्स बन रहा है, नया फॉर्मूलाज लग रहे हैं, नया काम करने का तरीका बदल रहा है, ये सब हो रहा है। उसके बाद आपको हेल्प करना पड़ेगा। जब काम कर रहे हैं ना कोई स्टाफ या मैनेजर, आपको जाकर बोलना है कि हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये सब चीजें जो होता है मिस्टर एप्ली हम लोगों को बोलता है। अभी जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है, ये मैनेजमेंट सिस्टम्स का ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आता है। जैसे पॉइंट्स में हम लोग ये जानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्ट में ये मेन पॉइंट्स होता है। इंस्टीट्यूशन माने कौन सा इंस्टीट्यूशंस को हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि एक एंटरप्राइज के अंदर, क्या फैक्ट्री के अंदर, क्या एक प्रतिष्ठान के अंदर जहाँ पे कुछ चीजें हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहा है और चीजें वहां से सेल आउट होता है, मतलब एक इंडस्ट्री को हम लोग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है। अभी वो जो इंडस्ट्री होगा ना, उसमें पहला जो डिमांड होगा कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी का इंक्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो सेलिंग नहीं आएगा तो आपका फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, कस्टमर बेस बहुत ही वीक हो जाएगा। अगर ये सब पॉजिटिव में होगा तो कस्टमर बेस बहुत ही बढ़ेगा। तो ये कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए आपको ना रेगुलर ऐसा सोच डालना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम डालना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो, कि आपका प्रॉफिट बहुत ही हाई हो, मतलब आपका सेलिंग वो हाई हो जाएगा। और जिस कंपनी का सेलिंग्स बहुत हाई है तो उसका ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो हाई होगा ना।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं इम्प्रूव, मतलब इम्प्रोवाइज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइफ। ओके, इम्प्रोवाइज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइफ मतलब इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गन्स होता है, मेन जो ट्रैफिक होता है मस्तिष्क, ब्रेन। इस ब्रेन ही जो है, इस ये बहुत ही ज्यादा आपको सिग्नल देता है कि आप क्या करें, आप इमोशनल्स रहें, आप अभी एग्रेसिव रहे, आप कहाँ पे मूवमेंट करें, आपका पोस्चर्स कहाँ पे है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग्स ब्रेन इज गिविंग द कमांड। जस्ट लाइक ये जो इम्प्रोवाइज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइफ है, ये जस्ट लाइक मेमोरीज होता है, ये जस्ट ब्रेन होता है ऑफ द बिजनेस। मतलब इनको जीवनी शक्ति कहा गया है। एक कारवाड़ी क्षेत्र पे, मतलब एक एंटरप्राइज के अंदर अगर ये पोटेंशियल हम लोग डाल दे, तो एक अंदर से ना अंदरूनी एक शक्ति होता है, एक डिजायर का प्रोड्यूस होता है, जिससे ना आदमी क्या करता है, बहुत अच्छे से एक काम को अंजाम देता है। अगर वीकनेस आता है तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पावर ऑफ द लाइफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंक्रीज टू द गुडविल। इंक्रीज टू द गुडविल का मतलब ये होता है कि गुडविल आपको अगर बढ़ाना है तो आपको आपका टॉप लाइन, आपका बॉटम लाइन, आपका परफॉर्मेंस, आपका सेल्स रेवेन्यू, आपका जो क्लाइंट के साथ जो बैक टू बैक कमिटमेंट होगा, प्रोडक्ट डिलीवर करना, आपका क्वालिटी, ये सब कुछ देखा जाएगा। बड़ी लंबी समय से अगर एक इस पॉइंट्स में अगर आप अच्छा हो तो आपका गुडविल बहुत ही हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज है जैसे एप्पल, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे पामोलिव, कोलगेट, जैसे एशियन पेंट्स, ये जो कंपनी है ना, ये पहले बहुत ज्यादा छोटा था, तब इनके ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं था, इनका गुडविल उतना ज्यादा नहीं था। अभी उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है, उनका जो सिस्टम्स है, जो कमिटमेंट है, वो बहुत ही हाई होने के कारण अभी उनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गया और गुडविल भी बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, तो आपको मैं समझा पाया हूं कि गुडविल कितना वैल्यूएशन क्रिएट करता है एक बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। पर्सनल कैसे, एक फैक्ट्री के अंदर देखिए, आगे पीछे ना हर किसी का इंटरेस्ट होता है। कैसे, मालिक का इंटरेस्ट होता है हाईएस्ट प्रॉफिट, वहां पे जो वर्कर्स है, एम्प्लॉय स्टाफ्स है, उनका जो वांट्स होता है हाईएस्ट सैलरी हमको मिले, हाईएस्ट वेजेस हमको मिले। और कस्टमर का वांट्स होता है कि हमको सबसे हाईएस्ट वैल्यूएबल सामान मिले, लेकिन सबसे कम हमको प्राइस उसके लिए पे करना पड़े। मतलब हम लोग देखते हैं कि हर एक का डिजायर है, कुछ वांट्स है, कुछ अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है इसी हिसाब से डिजाइन है। उसके बाद जो पॉइंट्स आता है पावर ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, पावर ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है जहां पे 4 आदमी काम करेगा ना, तो आगे पीछे वहां पे एक डिसिप्लिन लाना जरूरी है। मैं डिसिप्लिन की बात पहले भी कर चुका हूं। अगर आप बहुत सारा एम्प्लॉयज के अंदर आप हो, तो एम्प्लॉयज को ना एक कंट्रोल से बांधना पड़ेगा, उन पे एक डिसिप्लिन का जो सिस्टम्स है वो लागू करना पड़ेगा, फिर जाके वो काम ना एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। तो इसलिए पावर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है एक वर्किंग सिस्टम्स को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में जो आता है वो डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप। अब डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जो है ना, फॉर एग्जांपल एक कंपनी और एक इंडिविजुअल, एक फैमिली, दोनों में आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी। कैसे, चलिए, एक फैमिली के अंदर अगर डिसिप्लिन ज्यादा अच्छा होगा, मतलब मैं मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूं, ठीक है, वो फैमिली का अगर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, तो एक अच्छा इंसान वहां से जरूर होगा उभर के आएगा एक समय के बाद। जस्ट लाइक एक फैक्ट्री के अंदर अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा ना, तो एक लीडरशिप बहुत ही एक हाई पोटेंशियल लीडरशिप आना निश्चित है। मतलब जस्ट लाइक ह्यूमन जैसे उभर के आता है, उस एक ही along with मतलब सिमिलरली
वो लीडर भी वहां से उभर कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सी सोशल ऑब्जेक्टिव में ना एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो एप्लीकेशंस ऑफ द ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। मतलब हर एक दृष्टिकोण से ना इस दुनिया पे आपको मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट दिखाई देगा। कैसे? चलिए एग्जाम्पल उस फैक्ट्री के अंदर ही शुरू करते हैं। एक फैक्ट्री में ना अपना एजुकेशन के हिसाब से, अपना स्किल्स के हिसाब से different type of people will be assembling together and try to working for the earning. In that times, if you have strong potential to manage to them, मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है उनको मैनेज करने के लिए, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका इंडस्ट्री का हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और आगे ग्रोथ भी होगा। ये सिर्फ एप्लीकेशन इस फैक्ट्री में ही नहीं होता है, ये एप्लीकेशन होता है सोशल में। सोशल जहां पे सामाजिक तौर पे हम लोग बोलते हैं, पॉलिटिकली, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां पे भी आप देखो वहां पे वेल मैनेजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट में ना सोशल व्यवस्था ठीक रहता है, ना पॉलिटिकल व्यवस्था ठीक रहता है, ना फिनेंशियली ठीक रहता है, ना इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। तो हर दिशा पे अगर आपको सही से कुछ भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैनेजमेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हम लोगों को बिजनेस सिखाता है कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या करना क्या नहीं करना है। मतलब बिजनेस बिजनेस कैसे बिल्डअप करे, कैसे कैपिटलाइज करे, ये मैनेजमेंट से हमें सीख मिलता है। लेकिन मैनेजमेंट का काम सिर्फ बिजनेस सिखाना नहीं, ये पूरा यूनिवर्स को, दुनिया को, जहां जहां पे एडुकेशन है, जहां जहां पे वर्किंग सिस्टम्स प्रोग्रेशन है, कुछ भी दृष्टिकोण से कहीं से भी उनके ऊपर मैनेजमेंट जरूर लागू होता है। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन लगा तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। If you are facing any type of doubt regarding to the learning, so please write down the comment box. I will be waiting for this. And it is requesting to my students, please like, share, subscribe with your friends. Thank you.